जैसे ही उनके सिर के ऊपर से एक विशाल काला साया गुजरा, दोनों घबरा गए। जल्दी ही वह साया पूरे क्षेत्र को ढकने लगा। यह बिच्छू सम्राट की मृत्यु सेना थी, जो फराओ के रक्षक के बुलावे पर काले साए से मौत के योद्धाओं में बदल गई। इसी बीच सांब्याओ का हाथ मूर्ति में फंस गया था और वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जल्दी ही टैटू वाले कटियांग भाई वहां आ गए। सांब्याओ ने उन्हें देखा और तुरंत मदद मांगी। कटियांग भाई ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह मदद कर पाते, सांब्याओ को एक रहस्यमयी शक्ति ने निगल लिया। सामने वाले की दर्द भरी हालत देखकर कियांग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। असल में पिरामिड में वे दोनों ही नहीं थे, बल्कि दुश्मन डाशान का समूह भी वहां था। डाशान का उद्देश्य था बिच्छू सम्राट को रिहा करना, ताकि वह मानव जगत पर शासन कर सके। कियांग का मकसद था उनके षड्यंत्र को रोकना। इसी बीच अवेई लड़के को लेकर पिरामिड के अंदर पहुंचा। जल्द ही जब सभी लोग सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, तो उन्होंने दीवारों पर कई रहस्यमयी शिलालेख देखे। कुछ समय अनुवाद के बाद ही समझ आया कि श्याओ मेई पर जादू तोड़ने के लिए उन्हें मृत आत्मा काले चाचा को खोजना होगा। यह देखकर वेई को तुरंत कुछ समझ में आया, और जब महिला दाशान का इंतजार कर रही थी, तो वह जल्दी से आगे बढ़कर उसे उकसाने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, महिला तुरंत आगे बढ़ गई और लड़के ने मौका पाकर चुपके से मृत आत्मा काले चाचा को ले लिया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पिरामिड के बाहर मृत्यु सेना और फिरौन के रक्षक उग्र लड़ाई में लगे थे। जल्द ही चांग भी दाशान से लड़ने लगा। अगर दाशान बिच्छू सम्राट को पुनर्जीवित कर देता, तो उसे शासन का अधिकार मिल जाता और वह दुनिया पर कब्जा कर लेता। इंसान उसके सेवक बन जाते। इसी बीच लड़के ने मौका पाकर मृतकों की काली किताब के मंत्र का उच्चारण किया। जादू खत्म होते ही श्याओ मेई जाग गई, लेकिन बाहर की शोरगुल ने सो रहे बिच्छू सम्राट को जगा दिया।